लेकिन इसी बीच में आपको गजेंद्र सिंह शेखावत नजर आने लगे हैं तस्वीरों में। गजेंद्र सिंह शेखावत अपना वोटकास्ट करते हुए नजर आने वाले हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जाहिर है एक बड़ा चेहरा, जल शक्ति मंत्री किस तरीके से अपनी किस्मत आजमाते हुए परिवार के साथ पहुंचे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत अपना वोटकास्ट करते हुए आपको नजर आएंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त तस्वीरों में और मुमकिन है कि उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन पहले वो अपना वोटकास्ट करेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत सिर्फ अकेले नहीं है, इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के ऐसे 6 मंत्री हैं जो कि गजेंद्र सिंह शेखावत को मिलाकर जो इस बार की इन सीटों पर मौजूद हैं चुनावी मैदान में, और इन्हीं कैबिनेट मंत्रियों की किस्मत दांव पर भी लगी हुई है। गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। ये कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, वोट कास्ट करेंगे अपना, लेकिन विपक्ष पर हमलावर हैं, और साथ ही इस बात का दावा भी कि प्रचंड बहुमत से हम जीतने वाले हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत मोदी सरकार में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, जोधपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। जोधपुर से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और 2019 में चुनाव लड़े भी गजेंद्र सिंह शेखावत और जीते भी। अभी आपको कतार में लगे हुए नजर आ रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, और जोधपुर की लोकसभा सीट पर जहां पर आपको याद होगा 2019 का चुनाव अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को हराया गजेंद्र सिंह शेखावत ने। हालांकि वैभव गहलोत इस बार जालौर सीट से चुनावी मैदान में हैं, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से तस्वीरों में इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ इंपॉर्टेंट तस्वीर केसी वेणुगोपाल की। केसी वेणुगोपाल जो बीजेपी पर लगातार हमलावर रहते हुए और इसके साथ ही राज्यसभा के सदस्य भी लगातार बीजेपी को घेरते हुए, लेकिन आज एक सिटीजन के तौर पर पहुंचे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। केसी वेणुगोपाल अपना वोटकास्ट करने के लिए इस वक्त पहुंचे हैं। आपको आज कांग्रेस के भी ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत आज दांव पर है, जिसमें खुद राहुल गांधी भी हैं, वायनाड से चुनाव लड़ते हुए वो नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ केसी वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस संगठन में महासचिव हैं, अभी फिलहाल उनकी तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले आपने देखी। वापस ये जोधपुर की तस्वीरें हम आपको दिखाने लगे हैं। जोधपुर से तस्वीरें जहां पर पहुंचे हैं इस वक्त गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्री, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए, और इसके साथ ही उस कतार में लगे हुए वो नजर आ रहे हैं जहां से वो पोलिंग बूथ की तरफ बढ़ेंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, अपने वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करेंगे। जैसे कि मैंने इन्हीं तस्वीरों के साथ 2019 का जिक्र किया था, 2019 में चुनाव जीते थे, और इसके साथ ही 2019 में चुनाव जीतने के साथ साथ बड़ी बात यह थी कि वैभव गहलोत को हराया था, फिर मोदी सरकार में मंत्री बने थे। और जोधपुर सीट से इस बार देखिए कांग्रेस की तरफ से करण सिंह उचियारणा हैं जो कि मैदान में हैं, और 2019 का जो लोकसभा सीट था आदित्य आपके पास आते हुए, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री इस वक्त नजर आ रहे हैं, और यहां पर 68.89% वोटिंग 2019 में हुई थी। वोटिंग परसेंटेज की बात करनी इसीलिए जरूरी है क्योंकि फर्स्ट फेज में अगर किसी के माथे पर चिंता की लकीरें खिंची हैं तो वो कम वोटिंग परसेंटेज की वजह से ही। गजेंद्र सिंह शेखावत, उनकी पॉपुलैरिटी और उनके अगेंस्ट करण सिंह उचियारणा, जरा इन दोनों ही कैंडिडेट्स के बारे में जोधपुर सीट को लेकर विवरण दें। वैसे तो गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात अक्सर पार्लियामेंट में, उनके मंत्रालय में, दिल्ली में होती रहती है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के बारे में तब ज्यादा बेहतर तरीके से पता चलता है जब हम उनके गांव, उनके लोकसभा क्षेत्र में जाते हैं। तो मैं कल उनसे मुलाकात की, मैंने उचियारणा साहब से भी मुलाकात की, अशोक गहलोत वहां पर थे, उनसे मुलाकात की। लेकिन ये सीट हॉट सीट इसलिए ही नहीं है क्योंकि यहाँ से गजेंद्र सिंह शेखावत आते हैं जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह के करीबी हैं। ये उसको कहने की जरूरत क्या, भाई साहब को मुझे कहना है किसको वोट देना? नहीं मतलब ही नहीं है। हाँ राजू जी, शुरू से ही वोट का जो महत्व है वो समझते हैं, सबको समझते हैं। कल मैं लोगों को कह रहा था, कॉलोनी में मैं सबके यहाँ गया था, तो मैं कह रहा था भाई 8 बजे से पहले आ जाना वोट देने। तो मेरी बेटी कहने की जरूरत ही नहीं। तो मेरी बेटी मुझे कहती है आप वोट तो मांग ही नहीं रहे हो। तो मैंने कहा वो भी जरूरत है क्या? टाइम बताना था, बता दिया। कितने पन्ना प्रमुख हो गए जिनसे आप संपर्क किया था? नहीं, हमने तो खुद बीइंग पन्ना प्रमुख मैं खुद गया था। मेरी
पन्ने के 60 वोट कास्ट कराना मेरी जिम्मेदारी है, 30 और 30 दोनों तरफ के, वो 100% होगा, एक भी बाकी नहीं रहेगा। और आज एक अच्छी बात है, उत्साह से लोग निकले, आपको लगता प्रतिशत बढ़ेगा राजस्थान में? निश्चित रूप से बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। पिछले मतदान दिवस पर पहले फेज के दिन शादियां बहुत होने के कारण से कुछ संकट हुआ था, लेकिन उसके बाद में जो उस दिन जो हुआ, उसके बाद में पूरे देश भर में इसको लेकर के एकदम उत्साह का माहौल है। बेटा आपको है ना, वो लेडीज की लाइन वहाँ है, वहाँ जाना, इधर से घूम के वहाँ चले जाओ। क्या है बेटा? 128, 83, यही है।